हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज नीट एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं, नीट की तैयारी करने वाले, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, या कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को आगे नीट के लिए प्रिपेयर कराना चाहते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप लोग देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा रहता है, नीट का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आता है, नेगेटिव मार्क्स है कि नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली बहुत सारे बच्चों, क्योंकि हमारे इंडिया में नीट के अंदर जो भी कॉलेजेस आती हैं उनकी सीट बहुत कम है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर नीट के एग्ज़ाम नहीं निकल पाए तो मेरा क्या होगा मेडिकल फील्ड में। तो उसका भी मैं जवाब दूंगा आपको कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो नीट के अलावा भी होता है, विदाउट नीट के भी आप कर सकते हो। तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और क्वेश्चन सेशन के थ्रू मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम क्या है और ये एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है, कि एग्ज़ाम कब होता है, कि कौन कौन से महीने में एडमिट कार्ड आता है, कौन से महीने में एप्लीकेशन फॉर्म आता है। सारी बातें जीरो से लेकर के पूरा बेसिक से मैं बताऊंगा। जो बच्चे अभी मेडिकल की तैयारी इन फ्यूचर करने वाले हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, और जो अभी कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, जो आने वाले टाइम में देंगे एग्ज़ाम। और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है ये वीडियो। तो आप लोग देखते रहना पूरा वीडियो और आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ नीट के बारे में। तो नीट का एग्ज़ाम जो है इंडिया का बहुत बड़े लेवल का मेडिकल का एग्ज़ाम है। ये अपने नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है नीट, यूजी। यूजी के बारे में बात करूंगा। एक पीजी होता है, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। ये यूजी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। नीट का फुल फॉर्म देख लो, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, यूजी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, यानी कि 12th के बाद आप देते हो। ठीक है, चलो। तो इसके बाद देखें, ये मैंने बताया एग्जाम पैटर्न फॉर नीट। इससे पहले मैं अपने एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, जयकांत जी को, ताकि वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनका और जवाब अच्छा से दे पाऊंगा और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आ जाइए जयकांत जी, आ जाइए। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, आप उधर चलिए, इधर है, उधर, हाँ इधर ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, जी ठीक है। तो जयकांत, पहले मैं बता दूंगा, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट में आप पूछ जी लेना, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न फॉर नीट मतलब कि नीट एग्जाम कैसे होता है। बहुत जी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, वो बताता है। ठीक है, तो पहली बात तो कि जो नीट का एग्जाम है इसमें मैथमेटिक्स तो रहता नहीं है, क्योंकि जी मेडिकल फील्ड के लिए एग्जाम है। तो मेडिकल के लिए एग्जाम है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी का दो पार्ट है, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। तो फिजिक्स कितना क्वेश्चन आता है देख लीजिए। हर क्वेश्चन पेपर में हर साल जो नया पैटर्न बात मैं कर रहा हूँ, न्यू पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो दो सेक्शन आता है क्वेश्चन के अंदर। दो सेक्शन आता है, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन रहता है, और सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन रहता है। दिया जाता है 15 और उसमें बनाना रहता है 10। हाँ, दो सेक्शन है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, और बायोलॉजी में भी दोनों पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी के लिए दोनों। तो सेक्शन दो सेक्शन में आता है क्वेश्चन, सेक्शन एक, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 मार्क्स का, कुछ 35 क्वेश्चन रहता है। मार्क्स के बारे में बात करते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो हर सेक्शन में 35 क्वेश्चन, और सेक्शन बी के अंदर जो है 10-10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन दिया जाता है 15 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन बनाना होता है, यानी 5 आपको ऑप्शन मिल गया। हाँ, तो कोई बच्चा 15 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि टच कर रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो टफ वाले क्वेश्चन को छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है, 10 ही बनाना उसमें से। ठीक है, तो जैसे केमिस्ट्री भी देख लीजिए, वही हाल है। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, बॉटनी में भी वही हाल है। ठीक है, जूलॉजी अलग पार्ट है, बॉटनी अलग पार्ट है। तो टोटल क्वेश्चन आपको बनाना है 45 फिजिक्स बनाना है, 45 केमिस्ट्री बनाना है, और आपको 45 जूलॉजी और 45 बॉटनी। यस, यानी कि आपको 4 पेपर हो जाएगा। बायोलॉजी के अंदर 2 पेपर हो जाता है ना। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन में एग्जाम होता है। क्वेश्चन के अंदर 2 सेक्शन रहता है, ए और बी, बता दिया। तो टोटल 45 हो गया। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो टोटल 180 क्वेश्चन हो गया। 45 चौका 180, जी बिल्कुल, है ना। हाँ, 180, हाँ, 180 क्वेश्चन हो गया। अब 180 क्वेश्चन, और आपको जो है 180 गुणे 4 यानी 720 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब कोई बच्चा मान लीजिए कि एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्क्स है जी, नेगेटिव मार्क्स। तो लिखा हुआ देखिए, फॉर ईच करेक्ट आंसर प्लस 4 मार्क्स, यस, और फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर -1 मार्क। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा टोटल 10 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, 10 क्वेश्चन सही किया, मान लीजिए 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया और 10 क्वेश्चन सही किया, तो 10 चौका 40 नंबर आया जी।
और 2 गलत जो किया उसके लिए -2 कटेगा, 40 में 2 38, ठीक है। 38 में, हाँ, बच्चों को क्या लगता है कि एक क्वेश्चन बनाने 4 काटेंगे, नहीं, एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर कटेगा, 1/4 मार्क्स कटता है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1 मार्क्स कट जाता है, समझ आया? तो ये है आपका तो एग्जाम पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अगला है एज क्राइटेरिया, मिनिमम आपका 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। जनरली जो बच्चा 12th एग्जाम देता है ना उसका 17 साल पूरा जाता है। वैसे क्राइटेरिया कि दिसंबर के 31 दिसंबर से पहले जब आप एग्जाम जिस साल एग्जाम दे रहे हो नीट का उससे पहले एग्जाम दे दियो, लेकिन उसी साल के 31 दिसंबर से पहले आपका 17 साल पूरा 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए, ये क्राइटेरिया। लेकिन 17 साल मिनिमम मान लीजिए। और एग्रीगेट मार्क्स जो है, अभी देखो इसमें क्या है जेई वाला बेचारा यहाँ पर आके बैठ के रोएगा, क्यों कि यहाँ पर नीट वाले के लिए 50% जनरल वाले के लिए मिनिमम मार्क्स, पीसीएम माने कि साइंस में, पीसीएमबी में, पीसीएमबी माने मैथ में नहीं, पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50 मार्क्स है, बच्चा पास मार्क्स है, जो भी बच्चा 12 पास किया होगा तो 50% मिनिमम तो आ ही जाता है। जनरल वाले के लिए 50% है और ओबीसी के लिए, और जो एससी एसटी के लिए उसके लिए 40% है। और वही यहाँ पर आप जब जेई की तैयारी करोगे, बच्चा मैथमेटिक्स वाला देख रहा होगा अगर, तो कहेगा कि कैसी नाइंसाफी है, मैंने उन लोग का जो है 75% है एज, ये सबसे बड़ा सर दर्द है बच्चे लोग को। 75% होगा तो जाके जेई मेन एडवांस एग्जाम दे पाएंगे, जेई मेन देंगे फिर एडवांस का एग्जाम दे पाएंगे, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसके कंपैरिजन में नीट का तो बहुत इजी रखा गया मामला। दूसरा, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसे जेई में 3 लगातार अटेम्प्ट दे सकते हो आप, लेकिन नीट में आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अभी भी मामला चल रहा है, अभी हर लोग जब बुरे सुरे सब एग्जाम देता रहता है, बहुत बड़ा बड़ा बच्चा सब एग्जाम देता रहता है, लेकिन जो निकालने वाला होता है 1-2 साल में ही, 1-2 बार में ही निकालेगा, कर देता है। ओके, अगर प्रॉपर गाइडलाइन लिया है तो लिमिट तो नहीं है इसमें, टेंशन नहीं लेना आपको, जब तक तैयारी करना है आपके अंदर जुनून जोश जुनून है तो निकाल सकते हैं। उसके अलावा कुछ ये कि एग्जाम सर कब होता है पूरे साल में, तो देखिए ये माने आपको फॉर्म भरने का डेट निकल जाएगा, हर साल निकलता है ये, ओके, मार्च के फर्स्ट वीक में हर साल। ओके, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट निकल जाएगा, और एडमिट कार्ड जो आपको अप्रैल के तीसरे हफ्ते में निकल जाएगा। ओके, और ये टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव मतलब कि अनुमानित है कि ये आगे पीछे कुछ दिन हो सकता है, लेकिन ये रहता है हर साल ये मामला, ठीक है। नीट एग्जाम डेट जो है, एग्जाम हर बार नीट का आपको मई के फर्स्ट वीक में होगा, मई के फर्स्ट वीक में, हाँ, और ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन नहीं होता है जी। बहुत सारे बच्चे का ये रहता है कि ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन। हाँ, तो ऑफलाइन एग्जाम होता है नीट का, ये बात पता होना चाहिए। ओके, चलिए, नीट एग्जाम रिजल्ट डेट लास्ट वीक ऑफ जून के लास्ट वीक में एग्जाम डेट आ जाता है, ठीक है। और नीट के लिए जो फी होता है जनरली जनरल वाले बच्चों के लिए होता है आपको 2000, करीब 2000 रुपया, 1700 होता है, कभी 1800 होता है, मैंने लग अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया। और जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, रिजर्व कैटेगरी, तो उसको 1200 लगता है फॉर्म भरने का, थोड़ा महंगा है लेकिन, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये बता दिया। और उसके अलावा जो है इसमें अटेम्प्ट का भी मामला है, देख रहे हैं, इसमें अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, उसमें अटेम्प्ट जेई में 3 ही अटेम्प्ट है, फिर परसेंटेज का कितना फर्क है दोनों में, है ना। चलिए, कॉलेजेस इंडिया, इसके अंदर जो है पहले ये देखो कि कौन कौन से कॉलेज आते हैं जो मेडिकल कॉलेज नीट के थ्रू मिलते हैं आपको, नीट के नंबर के आधार पे। तो एक है आयुष कॉलेज, आयुष कॉलेज के अंदर जो आप लोग सुनते हो आयुर्वेदिक वाला जो होता है, अपना जो प्राणिक व्यवस्था है इलाज करने का, है ना, अपना जो कल्चर है, हाँ वो वाला। तो आयुष कॉलेज के अंदर जैसे यूनानी हो गया, होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेदा हो गया, सब इसके अंदर आता है आयुष कॉलेज। सबसे ज्यादा इंडिया में 914 कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज 914। और इसका क्या है कि इसके बारे में हम लोग और डिटेल से बात करेंगे, जैसा व्यूअर्स लोग कमेंट के जरिए बताएंगे, तो हो सकता है उनके कॉलेज के बारे में डिटेल बताएंगे। लेकिन सब लोगों को पता खाली एमसी रहता है, नीट के अंदर ना एमसी के बारे में पता रहता है कि एमसी करना है, एमसी करना है। एम्स में 2000 सीट है करीब करीब, ठीक है, और बच्चा 22 लाख फॉर्म भरता है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। काउंसलिंग के टाइम बच्चे लोग इसी में दिक्कत, हाँ, तो ये क्या आयुष कॉलेज बढ़ गया, लोगों का ना रुझान आजकल इलाज, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है लोगों में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, लोग सब जो है अब एलोपैथिक से थोड़ा मूव कर रहा है और जा रहे हैं आयुर्वेदिक, अपने पुराने इलाज के जो तरीके हैं उस पर जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। तो क्योंकि वही है कि इमरजेंसी में तो एलोपैथ का ही सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन लोग मूव कर रहे हैं इलाज की ओर, आयुर्वेदिक की ओर, यूनानी दवा की ओर, होम्योपैथिक की ओर। अभी भी होम्योपैथिक चलता ही है, बढ़िया चलता है सबसे ज्यादा, इसलिए भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हाँ प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो पॉज कर दीजिए, है ना, आ जाइए। ओके गाइस, तो बता रहे थे कि आयुष कॉलेज जो है इंडिया में 914, भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी ये पुरानी पद्धति है इलाज, है ना। तो इसको देखिए कितना कॉलेज बना हुआ और बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारा, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए 695, ठीक है। डेंटल कॉलेजेस जिसमें डेंटिस्ट दांत के बारे में स्टडी पता है आपको 318, और ये बीबीएससी
ये जो जारबोर्ड का डॉक्टर होता है, जी अभी कोर्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। ओके 47 है। ओके एम्स कॉलेज देखिए कितना है, सिर्फ 20। जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा मारपीट कर रहे हैं, बच्चा इसी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, होता जी। सबका है नहीं। 20 प्लस 22 है। जिपमर कॉलेज भी इसी लेवल का है, मेडिकल एम्स के मेडिकल एमबीबीएस होता है। तो ये 22 कॉलेज है, इसमें से समझ ना, जिपमर कॉलेज थोड़ा महंगा है, इसमें पैसा लगता है, लेकिन एम्स कॉलेज में अगर से वो गवर्नमेंट हो जाता है तो आपको पता है कि इसमें पैसा नहीं लगता, बहुत कम लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कॉलेजेस है इंडिया में जो नीट के थ्रू आपको मिलेगा, कोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आपको ये कॉलेज सब मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विदाउट नीट का कोर्स सब कौन कौन है। देखिए जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। क्या ये सही है? देखिए तो ठीक है, ये वाला ठीक है, ब्लैक ये देखिए तो जी, चलिए ब्लैक हाँ, ये वाला रहने दीजिए। जी। ठीक है गाइस, ध्यान देंगे आप लोग। तो कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके ये वो कोर्स है जो नीट के थ्रू ऑफर की जाती है जनरली, जो बच्चे जिसके लिए मारपीट करते हुए बताता हूँ आपको। ओके एक है, देखिए आप यहाँ पे एमबीबीएस, जी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सर्जरी। ठीक है, ये साढ़े 5 साल का कोर्स होता है। देखिए जनरली बच्चे एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस का नीट यूजी हो गया, नीट के थ्रू एक पीजी का एग्जाम होता है। ठीक है, जी, नीट वो होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, जी। पीजी। उसके बाद जिसमें एमडी वुडी जो बोलते हैं, जी, उसके बाद एक होता है डीएम, यानी एसएस होता है, उसको सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं, जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं ना, उस जी। टाइप का। तो मेडिकल फील्ड में वो 3 साल का होता है। पीजी वाला कोर्स भी जनरली 3 साल का होता है, फिर एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, वो 3 साल 6 साल, 5 साल इधर। माने कि एक डॉक्टर बनने में, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर बनना है, जी, करीब 11 साल का सर। लंबा सफर बन जाता है, लग जाता है। अगर कोई बच्चा अगर 19 साल में निकाल रहा है तो उसको 30 साल होते होते 30 साल हो ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये पीजी यूजी, पीजी पहले यूजी फिर पीजी, उसके बाद एसएस यानी सुपर स्पेशलाइजेशन एग्जाम। ठीक है, वो 3 साल का होता है तुम्हारा, ये सिर्फ 5 साल का। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस, मार्केट सबसे ज्यादा इसी का है, सबसे ज्यादा मार्केट इसी का है, एमबीबीएस का ही मार्केट है। ओके, जबकि सीटें जो है इनकी करीब करीब 2000 है, माने कॉलेजेस देखे ना 20-22 ही है, और 2000 सीटें करीब करीब, मार्केट इसी के लिए। और बता देता हूँ थोड़ा सा ये आपको एमबीबीएस के लिए, जो एम्स कॉलेज में होती है जनरली, तो एम्स कॉलेज के लिए इतना मार्केट इसलिए है कि इसमें ना गरीब, बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होगा कि ये सोचता है गरीब बच्चा कि सर हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, इतना लाखों रुपया खर्चा होता है ना। तो बहुत सारा एम्स का कॉलेज ऐसा है जिसके सालाना फी 1500 रुपया, समझ ना, केवल 1500 रुपया है। अब सालाना फी 1500 रुपया है, तो 5 साल का सोच लीजिए, 15-75 सब सरकार उसमें देती है, अपना पैसा लगाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेधावी टैलेंटेड बच्चों का, जब बच्चा नीट एग्जाम में टैलेंटेड हुआ, एम्स का 720 में, और इतना इसमें कंपटीशन है कि 715 पर लाने वाला बच्चा, 715 पर बहुत अच्छा होता है, 50 बच्चा 715 नंबर लाया हुआ है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पे 100 बच्चा रहता है। 720 नंबर लाने वाला, तब जाके एम्स की बात होती है, यानी बहुत ही ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा आपको, 700-1500 पर ही आएगा तब आपको एम्स मिलने का पॉसिबिलिटी है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो गरीब बच्चों के लिए पैसा नहीं लगता उसमें, बिल्कुल। 1 साल का 1500 रुपया, तो सोचो 15-5-75 यानी 8-9-10 साल में आपका पूरा मेडिकल हो जाएगा, तब वो भी जबरदस्त इंस्टीट्यूट से, जिसका बहुत वैल्यू है। और वहाँ से निकलने के बाद आपको तो जॉब होना ही है, लाजमी सरकार में ही होना है, बहुत लाखों में आप कमाओगे, इसलिए नीट का अपना एक महत्व हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है एम्स कॉलेज का। ओके, पैसा लगता ही नहीं है। बहुत सारे कॉलेज, केवल एम्स के एमबीबीएस में नहीं, और भी कोर्सेज हैं जिनमें पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस, ये भी सर 5 साल का कोर्स है, जिसके डेंटल के अंदर, लेकिन इसका डिमांड ज़्यादा नहीं है, इसमें लोग जो है जनरली कर लेते हैं कोर्स। पढ़ना इतना ही है जितना मैथ इसमें करना था, मैथ इसमें भी करना है, लेकिन बच्चा एमबीबीएस इसलिए करना चाहता है, एमबीबीएस जानते सर्जन बनता है, बट बीडीएस में लोग जो है अपना, अगर सरकारी से हो गया और अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया तो फिर ठीक ठाक है, लेकिन फिर दिक्कत हो जाता है, मतलब और भी कंपैरिजन में। हाँ, फिर इस पे कोई नहीं ध्यान देता है, सब इसमें ध्यान देता है, बीडीएस में सब जानता है। ये बैम्स है वो, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो मैंने बोला आयुष कॉलेज के अंदर आता है, तो ये बैम्स है। बैम्स और ये तो कंपटीशन तो, हाँ, ये इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल कंपटीशन से नहीं है। हाँ, तो क्या होता है कि जबकि इसके कॉलेज की संख्या सबसे ज्यादा है, देखिए इसके कॉलेज की संख्या कितना, 914 है आयुष कॉलेज के अंदर। ओके, तो ये बैम्स के अंदर जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, ये सर 5 इतना ही पढ़ना है जितना एमबीबीएस में पढ़ना है, लेकिन अब जो है आपका स्कोप जो है करियर को लेकर के बैम्स में ज्यादा है, क्योंकि आपको ये मिल जाएगा कॉलेज में, इसका बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है सर, इसमें सरकारी कॉलेज में भी इसको अब लेने लगा है ना। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, भाई बीएचएमएस, ये बीएचएमएस कोर्स है, ये जो करते हैं लोग सब, ये भी अपना अगर क्लिनिक खोल के बैठ जाता भी कमाते हैं, बहुत अच्छा खासा अर्न करते हैं।
बैचलर ऑफ, ये हो गया BNYS, ओके, योगा साइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, BNYS कोर्स, ये 4-5 कोर्स है। एक होता है बम्स, ओके, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये बैम्स, BHMS और BNYS और बम्स वही आता है आयुष कॉलेज के अंदर, ये सभी आयुष कॉलेज के अंदर आता है, आयुष कॉलेज के अंदर आता है, समझे, ये सभी आते हैं आयुष कॉलेज के अंदर आपको, ये चारों बैचलर डेंटल BDS खत्म करके देखो, चारों है ना, ये सॉरी, ठीक है, या आयुष कॉलेज के अंदर आया था आपको। बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता, इसके बारे में आप जा सकते हैं, आयुष कॉलेज इंडिया में सबसे ज़्यादा, तो ये कोर्स के बारे में पता करो, आप इसको करो क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। चलो, उसके अलावा बैचलर ऑफ, आप बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी BSMS कोर्स है आपका, ठीक है, और 2 साल 5 साल का सबका टाइम ड्यूरेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद ये BBS EH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, भाई जानवर का डॉक्टर। अब जानवर के डॉक्टर का भी डिमांड बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि शहर में लोग सब अब डॉक्टर कुत्ता पालने लगे हैं, डॉग को पालने लगे, बिल्ली को पालने लगे कितने लोग, तो वो लोग बहुत कुत्ते को बहुत करीब से रखते हैं, क्लोज रखते हैं, तो उसके डॉक्टर की कमी है, लोग जानना नहीं चाहते कि डॉक्टर का इलाज की जरूरत है। जब यहाँ तक कि सरकारी कॉलेज, सरकारी ऑफिस में, सरकारी इसमें इंस्टीट्यूट में भी इसकी डिमांड होती है बहुत ज़्यादा, तो वो अगर बच्चा लोग करते हैं तो इसमें ज़्यादा स्कोप होता है, लेकिन ज़्यादा करते ही नहीं है, कंपटीशन कम है, तो लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जानवर का डॉक्टर, अगर आपको जानवर से प्यार है तो डॉक्टर बनो जानवर का, ठीक है, BBSC बोलते हैं इसको, वेटरनरी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ओके। उसका बाद BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जानते हैं फिजियोथेरेपी में, ओके। उसका बैचलर ऑफ ये BSc नर्सिंग, ये बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये नर्स लोग जो होती है उन लोग का पढ़ाई होती है, और नर्स लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा भी हो गई, यहाँ तक कि अपने इंडिया में तो उसको जॉब मिल ही जाता है सरकारी, अब बाहर में इसका डिमांड बहुत है, लाखों में पैसा मिलता है, लोग इस पर जाते हैं, सोचता है नर्स बनेंगे, इतना घटिया नहीं, इस समय ज़्यादा, ये 4 साल का कोर्स है, कम टाइम में आप सेटल हो सकते हैं, 4 साल का कोर्स है। और ये जो मैंने बोला था 4.5 साल, ये सारे BPT फिजियोथेरेपी वाला 4.5 साल का कोर्स है। तो मेडिकल का पहली बात तो मेडिकल का कोई भी कोर्स, अगर मेडिकल में आप कोई भी कोर्स कर लिया, सिंपल कोर्स भी, तो आप खाली नहीं बैठ सकते हो, भूखे नहीं मर सकते हो, मेडिकल में उतना ज़्यादा कंपटीशन है भी नहीं। हाँ, इस वाले इस सब कोर्स में अगर आप लोग देख रहे हो या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को इस सब कोर्स के लिए भेज सकते हो, तो आपका कंपटीशन यहाँ कम है और बहुत आसानी से यहाँ बच्चा कर सकता है। वो अगर MBBS के लिए राजी है तो अच्छी बात है ना, लेकिन वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। उसके बाद अभी जो है ये जिस कोर्स का बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा था, ये वो कोर्स है कि वो तो पूरा नीट के अंदर आता है, नीट का एग्जाम, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर ये होता है, बच्चों के अंदर होता है कि सर अगर नीट ना हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग खाली बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, अब नीट नहीं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे कोर्स है, ओके, जो नीट के बगैर भी आप कर सकते हो, हाँ, विदाउट, लेकिन आपका 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। अगर मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं हम मेडिकल फील्ड में ही रहें, नीट नहीं निकला आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट नीट के भी आप मेडिकल कोर्स में जा सकते हो। कौन कौन कोर्स है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत कमाई भी है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, ओके, बस आप इसको सुनो, ओके, ये आपके लिए वरदान है। मेडिकल कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 विदाउट नीट, उसके अंदर आता है फार्मेसी, बी फार्मा, जिसको बी फार्मा बोलते हैं, इसमें भी आप जुड़ के, तो इसलिए मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चा 11th 12th करता है, तो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि आप जरूर बायोलॉजी रखो 11th 12th में, बायोलॉजी मैथ एक्स्ट्रा, मैथ मेन है तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा रखो, और बायोलॉजी अगर मेन है तो मैथ एक्स्ट्रा, दोनों आपको ऑप्शन रहेगा, साइंस का तो ऑप्शन है आपका, काम आ जाएगा, ओके। और इसके लिए तो बिहार सरकार सर ये भी देती है, हाँ, बिहार क्रेडिट कार्ड देती है, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर BSc नर्सिंग विदाउट नीट होता है जी, मैंने कुछ अब ये बच्चे बोलेंगे सर बी फार्मा कहाँ से किस कॉलेज से करना चाहिए, ये आप कमेंट के जरिए बताओगे तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्योंकि बी फार्मा प्राइवेट से भी होता है जी, सरकारी से भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो बहुत फायदा होगा, पैसा भी कम पड़ेगा और उसकी डिग्री का बहुत वैल्यू है, बी फार्मा बहुत करवा रहा है। तो आप पर्टिकुलर किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। नर्सिंग, BSc नर्सिंग विदाउट नीट की भी होता है, ठीक है, फिजियोथेरेपी विदाउट नीट की भी होता है, उधर भी विदाउट नीट की भी होता है, नीट विदाउट नीट की भी होता है। अब वेटरनरी साइंस भाई जानवर वाला डॉक्टर, ओके। साइकोलॉजी, देखिए बैचलर्स इन साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी का बहुत डिमांड है भी, आर्ट्स पेपर है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं, कहते हैं ना साइकियाट्रिस्ट, अभी बनता है, अभी तो और बहुत ज्यादा आजकल लोग सब तो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे, इसके डॉक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, लॉकडाउन में तो और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी साइकोलॉजी, आने वाले टाइम में इसका और डिमांड बनने वाला है। साइकोलॉजी में भी आप BA कर सकते हो, जो BA कर रहे हैं आर्ट्स के जो शौकीन है, तो मेडिकल फील्ड में भी साइकोलॉजी करके जा सकते हैं, वो गजब है। लेकिन अच्छा सब कुछ डिपेंड करता है कॉलेज का, कि बच्चों को, लोगों को कॉलेज के बारे में पता नहीं होता है, ओके। चलिए, पैरा मेडिकल साइंस,
जैसे पैरामेडिकल कहाँ गया, ये हो गया साइकोलॉजी। पैरामेडिकल साइंस भी आप कर सकते हो, जैसे बी जी फार्मा पैरामेडिकल साइंस, पैरामेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में भी बैचलर ऑफ साइंस विद बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो है ये भी एक अच्छा कोर्स है माइक्रोबायोलॉजी का, ओके, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, जी ठीक है, जीवाणु कीटाणु सब जो सुनते हैं आप, ओके। रेस्पिरेशन थेरेपी होता है वो, ठीक है। न्यूट्रिशन डाइट्रिक्स यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व के बारे में स्टडी जी किया जाता है, ओके, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा मैं कुछ कोर्स आप लोग को एकदम डिटेल से निकल पढ़ के लाया हूँ, इसको बहुत मैंने अंदर से निकाला है। ये वो कोर्स है जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं, ये नीट के थ्रू नहीं, विदाउट नीट के आप कुछ कॉलेजेस ये ऑफर करती हैं, अगर ये कोर्स करते हैं इसका डिमांड बहुत है, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है इसके बारे में, तो ये मैंने बहुत सर्च करके निकाला है। तो ये एक है बीएससी इन लाइफ साइंस, ओके, जी विदाउट नीट है, ये भी विदाउट नीट, ठीक है, विदाउट नीट है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये विदाउट नीट है, विदाउट नीट है। देखिए बीएससी इन लाइफ साइंस, बीए साइकोलॉजी दूसरा कोर्स है, ओके, बीए साइकोलॉजी आर्ट्स ही पेपर है। बीएससी इन एग्रीकल्चर में भी बीएससी होता है, नीट का ही इसमें डिमांड होता है पूरा, माने कि बायोलॉजी वाले बच्चों का खास वर्ष है। एग्रीकल्चर माने ये सब बहुत अच्छा कोर्स है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस, जो फॉरेंसिक साइंस सुनते हो, जो आप कभी कभी क्राइम हो जाता है तो क्राइम में जो आता है या सीआईडी वाला देखते हो, फॉरेंसिक साइंस, वो ये भी बहुत डिमांड है इसका, ओके। विदाउट नीट के आप दे सकते हो, कोर्स कर सकते हो, कुछ कॉलेजेस करवाती है, कुछ जो कॉलेज करवाती है उनके बारे में पूछो तो मैं बताऊंगा आपको, तो आप खुद सर्च कर सकते हो। बीएससी बायोमेडिकल साइंस है, बायोमेडिकल, ओके। बीएससी अब ये सब स्पेशल कोर्स है। बीएससी रेडियोलॉजी, जी रेडियोलॉजी के अंदर जो एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, उस सब के बारे में पढ़ाया जाता है, पढ़ाई होती है इसकी, ठीक है। तो ये रेडियोलॉजी सबको नहीं पता है इसके बारे में। ऑडियोलॉजी, जैसे कान का जो डिवाइस बनता है, कान खराब होता है, सुनने में दिक्कत है, तो डिवाइस सब के बारे में स्टडी होता है इसमें, ये डिवाइस सब के बारे में स्टडी होती है, यानी इसकी भी एक पढ़ाई होती है। हियरिंग एड्स बोलते हैं, और क्या। बीएससी ऑप्टोमेट्री, ये ऑप्टोमेट्री जैसे चश्मा होता है ना, जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा का लेंस का स्टडी, कौन कौन डिवाइस है जो लेंस में काम आता है, लेंस को बनाने में काम आता है, उन पावर को सेट करने में काम आता है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री में। ये ऐसा सा कोर्स है जिनको पता नहीं है, लेकिन बहुत इसका डिमांड है, बहुत ज्यादा। हाँ। बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का है, जो हार्ट से रिलेटेड जो मशीन सब बनती है, जैसे पेसमेकर और कौन कौन डिवाइस सब है, सब डिवाइस इसके अंदर पढ़ी जाती है। इसका हार्ट सबका कितना डिमांड है ना, हार्ट से। और बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, यहाँ डॉक्टर का जो असिस्टेंट होता है पीछे में बनता है, उसकी भी कमाई बहुत ज्यादा, उसकी भी कोर्स होती है। ये सब बहुत कम साल में सबका है। अगर आपको इन किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए, ओके, तो मैं डिटेल इस पर बनाऊंगा, कैसे कौन कॉलेज है, इसके बारे में कितने साल का ड्यूरेशन है, सब बता दूंगा। जनरली ये 4 साल का, ये 3 साल का, 4 साल का भी, कोई 3 साल का भी, 4 साल का कोर्स है इसमें, ठीक है। तो ये कोर्स सब है जो विदाउट नीट है, जो मैंने बताया, ठीक है। तो आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है फाइनली तो आप बताओ, तो मैं बता दूं, ओके। जैसे इसमें सर बताया है विदाउट नीट का है, तो बच्चे लोग मतलब कि किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है इसका, विदाउट नीट वाला? मैं तो बता रहे कि पहले विदाउट नीट, अच्छा क्वेश्चन पूछे जयकांत जी, कि विदाउट नीट के लिए आपको जैसे नीट का एग्जाम देना था, एक होता है CUET का एग्जाम, ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। एक होता है एग्जाम CUET का, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जो आजकल पूरा कॉमन हो गया है, पहले अलग अलग कॉलेज का एग्जाम होता है, अब CUET का एग्जाम होता है, ठीक है। तो CUET का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है, हर साल होता है वो। अब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, अगर जानकारी चाहते हैं आपको, तो CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर डिफरेंट कॉलेज में आपको कोर्स के लिए काउंसलिंग होगा, आपको जहाँ मिल जाएगा चले जाएगा आपके रिजल्ट के आधार पर, और उसमें आपका 11-12 का ही 11-12 का क्वेश्चन आता है CUET में, जैसे नीट का एग्जाम था, है ना, तो क्वेश्चन मिल गया जवाब, और नहीं बताइए, तो सब क्वेश्चन का जवाब तो करीब दे ही दिया। तो आई थिंक आप लोग को बड़ा मजा आया होगा, और जो पेरेंट्स देख रहे थे उनको भी कुछ समझ में आया होगा, सबके लिए वीडियो था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नीट का ये जानकारी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो नीट के बारे में, और या नीट के किसी कोर्स के बारे में, तो आप बताएंगे। और नीट की तैयारी कैसे करना है, कोई बच्चे अगर चाहते हैं कि सर नीट के बारे में बताइए कि तैयारी कैसे करें, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बता सकता हूँ, और कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं बच्चों को मेंटर करता रहता हूँ, तो आप भी हेल्प ले सकते हो, कमेंट के जरिए बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा। अगला लेक्चर यही रहेगा कि नीट को की प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर नीट, ताकि आप अच्छे से नीट को पढ़ पाओ, क्योंकि नीट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जेई से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत लो होता है जेई के कंपैरिजन में, क्वेश्चन वाइज जेई का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का होता है, और नीट का क्वेश्चन थोड़ा लो लेवल का होता है, फिर भी बच्चे से नहीं बनता है, क्योंकि इसमें एज का ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पे जो है
क्वेश्चन अच्छा लेवल का जेई में होता है, नीट में थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन फिर भी बच्चों को नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ बच्चों का वीक पॉइंट है कैलकुलेशन। तो वो मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करना, फिजिक्स को कैसे सही करना। जनरली बच्चों को ना, नीट वाले के बच्चों में मैक्सिमम बच्चा, जो बच्चा यहाँ पर बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो देख रहा होगा, जो बहुत बार ड्रॉप लिया होगा, 3 बार 4 बार ड्रॉप करके नीट की तैयारी करता है। तो उसकी एक बहुत सारी वजह है कि बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, केमिस्ट्री में, फिजिकल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। तो वो मैं आपको हेल्प क्योंकि वो करूंगा। मैथ पढ़ा नहीं रहता, हाँ, तो वो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, तो आपको गाइड करूंगा। तो अगर आप बोलोगे कमेंट के जरिए तो बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बात करेंगे कैसे आपको नीट की प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।